मैंने 1998 में पहली बार पढ़ाया था और तब मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम देने के समय ही पढ़ना शुरू कर दिया था और 1998 दिसंबर से लेकर 2014 तक मैं लगातार हर साल 2-3 बार हिंदी साहित्य पढ़ाता था। फिर मेरे अंदर सन्यास की भावना प्रबल हो गई थी, बहुत जोर मारने लगी थी। सन्यास से ज्यादा ये कि एक ही काम कब तक करूं, कितना करूं। फिर ये तय हुआ कि अब बहुत हुआ, तो मैंने फिर उस बैच में अनाउंस कर दिया कि मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लोगों ने समझ लिया कि जीवन खत्म होने वाला है, तो मैंने बताया कि जीवन खत्म नहीं होने वाला है, मतलब ये बैच आखिरी है, मैं कुछ और करूंगा, बहुत सारे काम करने हैं जीवन में। लेकिन उसके बाद अगले बैच में जब बच्चे आए जिनको नहीं पता था कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उन्होंने जिद की, दबाव बनाया, तो हमने कहा कि एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप चाहें तो वीडियो क्लास कर लें, प्रोजेक्शन पे हम कोशिश कर लेते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मना कर देंगे साफ साफ, पर उन्होंने कहा कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ट्राई करने के बाद तो मना कर ही देंगे, पर ट्राई करने के बाद सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक लग रहा है हमें। तो फिर एक नई परंपरा चली जो दृष्टि में पहली बार हुआ कि प्रोजेक्शन से, वीडियो से क्लास होगी। फिर हमने उसमें बहुत सारी सुविधाएं जरूर डेवलप कर ली थी। जैसे बोर्ड पे जो लिखा है दिखता नहीं था, तो हमने बोर्ड के चार्ट बना के उनको दिए कि हर क्लास में बोर्ड पे क्या क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, वो छाप के उसी डिजाइन से उनको प्रिंट आउट दिए ताकि वो आसानी से कर सके। रोज उनके टेस्ट होने लगे और सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई। और आश्चर्य की बात यह है कि पहले जितने बच्चे हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे मुझसे, उससे ज्यादा इस सिस्टम में पढ़ने लगे। तो हर बैच में ये होता था कि एक बार लाइव पढ़ाइए, बहुत दिन हो गए, एक बार पढ़ाइए, क्योंकि जब पिछली बार पढ़ाए तो नरेंद्र मोदी पीएम बने ही थे उस समय। तो उस समय, नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 की बात है ये। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप अपने आप को इसको मतलब निकाल के हंसे जा रहे हैं। तो उस समय बस इलेक्शन हुआ ही था, लोकसभा का नया नया। तो उस समय क्या होता है कि साहित्य पढ़ते हुए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करना पड़ता है। तो उस समय की घटनाएं, उस समय के राजनीतिक द्वंद्व, वो सब क्लासेस में डिस्कस होते थे। तो उनका कहना था कि सर अब लंबा समय हो गया, अब थोड़ा सा नयापन उदाहरणों में आना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि एक बैच करते हैं। अब ये मेरे जीवन का आखिरी बैच है। लाइव, मतलब लाइव वीडियो बैच तो चलता रहेगा। भरोसा नहीं कि 5 साल बाद फिर मन कर जाए, लेकिन उसका विश्वास नहीं है, उसका दावा नहीं है, वायदा नहीं है। हुआ तो होगा, लेकिन अभी के लिए ये मान के मैं चल रहा हूं कि हिंदी साहित्य का ये मेरा अंतिम बैच है।